अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एनरोलमेंट फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। तो क्लास 11 के स्टूडेंट जिनका एडमिशन कॉलेज में हो चुका है, अब उनके एनरोलमेंट फॉर्म भी आ चुके हैं। और एनरोलमेंट फॉर्म को स्टूडेंट आपने लाजमी फिल करना होता है क्योंकि यह आपके 2 साल के लिए वैलिड होता है, आप जब तक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अपने कॉलेज लेवल में रहते हो, और इसके बगैर आप एग्जामिनेशन भी नहीं दे सकते हो। तो एनरोलमेंट फॉर्म को किस तरह सबमिट करना है ऑनलाइन तरीकेकार बताऊंगा, ताकि क्या हो सके विदाउट किसी मिस्टेक के आप भी 2024-2025 के लिए एनरोलमेंट फॉर्म को सबमिट कर सकोगे। तो सबसे पहले क्या क्या चीजों की नीड है उसके बारे में बता देता हूं, लेकिन उससे पहले एक और बात बताता हूं कि अगर आप फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश और मुख्तलिफ सब्जेक्ट जो आपके फिजिक्स जो सब्जेक्ट्स हैं उसके न्यूमेरिकल्स, उनके क्वेश्चंस की तैयारी, या फिर स्टूडेंट्स के तमाम लेक्चर्स अगर चाहिए तो मेरे इस चैनल के अंदर पढ़ो लर्न टुगेदर के अंदर फर्स्ट ईयर के तमाम लेक्चर्स तमाम न्यू बुक के अकॉर्डिंग अपलोड है, तो आप उसे देख सकते हो और उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगर ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसमें अपना नाम, अपना क्लास लिख करके मुझे सेंड करना है, देन मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, उसकी मदद से क्या होगा स्टूडेंट आप उस ग्रुप में ऐड हो सकोगे। तो चलो आ जाओ एनरोलमेंट फॉर्म के बारे में सीख लेते हैं। तो एनरोलमेंट फॉर्म अगर आप एंड्रॉइड फोन से या फिर आप iOS से अपलोड कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप लैपटॉप से यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी सबसे पहले आप वो सुन लो। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो स्टूडेंट आपके पास क्या होना चाहिए, एक ऐप होना चाहिए प्ले स्टोर के अंदर या iOS के अंदर, दोनों के अंदर आपके पास क्या होगा मौजूद है कि आपने सर्च करना है प्ले स्टोर में जाकर के, क्या चीज आपने सर्च करना है कैम स्कैनर। क्या सर्च करना है कैम स्कैनर। अगर आप उसको ऐप को डाउनलोड कर लोगे ना तो फिर आपको किसी शॉप या स्टेशनरी शॉप जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि क्या कर सकोगे स्टूडेंट आप घर बैठे अपना फॉर्म बहुत आसान तरीके से सबमिट कर सकोगे। तो आप कैम स्कैनर को क्या कर लो, डाउनलोड कर लो, उसकी मदद से क्या होगा आपके डॉक्यूमेंट्स स्कैन होंगे। ठीक है, और सबसे पहली बात आपने याद रखना है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कॉलेज स्लिप, ठीक है, कॉलेज स्लिप का नंबर क्या होता है इसके बारे में बोलते हैं। आपको ना जब कॉलेज में एडमिशन हुआ होगा तो आपके पास ना स्टूडेंट एक पर्ची मिली होगी, ठीक है, एक स्लिप मिली होगी जिसके अंदर सीरियल नंबर लिखा होगा और एक स्टैम्प से क्या लगा होगा, एक नंबर लिखा हुआ होगा ऊपर, सबसे ऊपर नीचे आपका नाम होगा, कॉलेज का नाम होगा, रोल नंबर होगा, ये तमाम चीजें लिखी हुई होंगी, ठीक है, वो पेन से उन्होंने लिखा होगा। ठीक है, लेकिन एक जो स्लिप के ऊपर क्या होगा स्टैम्प लगा हुआ होगा, स्टैम्प से मतलब वो प्रिंटेड फॉर्म में लिखा होगा एक नंबर 4 से 5 डिजिट का होता है स्टूडेंट्स। तो वो असल में क्या होता है आपका कॉलेज स्लिप का नंबर होता है, जो कि आपने क्या करना होता है अपने एनरोलमेंट फॉर्म के अंदर सबमिट करना होता है। ठीक है, तो आपने इन तमाम चीजों को रखना है। चलो आ जाओ आप स्क्रीन में, अब देखते हैं कि एनरोलमेंट फॉर्म को किस तरह से सबमिट किया जा सकता है। सबसे पहले आपने गूगल में आ जाना है और गूगल में आने के बाद आपने सर्च बार में लिखना है एनरोलमेंट फॉर्म BIEK। ठीक है, जैसे ही आप ये लिखोगे तो आपके पास पहला टर्म आएगा www.biek.edu.pk में वेलकम टू बोर्ड इंटरमीडिएट। ठीक है, जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे स्टूडेंट तो आपके पास क्या होगा इस तरीके से एक वेबसाइट खुलेगी। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे जो आपने पढ़ करके एनरोलमेंट फॉर्म को फिल करना होगा। तो पहले इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ एनरोलमेंट फॉर्म इज अवेलेबल नाउ ऑनलाइन एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, बोर्ड की ये वेबसाइट के अंदर ऑनलाइन फॉर्म मौजूद है। ठीक है, इस पर क्लिक करके आपके पास एनरोलमेंट फॉर्म खुल जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जो आपको मालूम होना चाहिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो लिखा हुआ स्टूडेंट हैव टू फॉलो द ब्लो प्रोसीजर। आप क्या करना है, आपने इन तमाम मेथड्स को स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने क्लिक करना है ऑनलाइन एनरोलमेंट वेब पोर्टल सिस्टम के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे स्टूडेंट, इफ यू आर न्यू देन प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ फर्स्ट विद ईमेल एंड पासवर्ड एंड रिमेंबर फॉर फर्दर करेक्शन एंड चेंजेस। ठीक है, याद रखना सबसे पहले आपको अपने पास आपका खुद का ईमेल होना चाहिए एंड देन उसका पासवर्ड होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपने आप को रजिस्टर करोगे। ठीक है, व्हेन यू रजिस्टर प्लीज अपडेट योर प्रोफाइल। जैसे ही आपने रजिस्टर करना होगा आपने अपने प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। अपडेट से मुराद जिसमें पिक्चर्स वगैरह तमाम चीज़ें होंगी वो नीचे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, तो चलो आज आगे चलते हैं। उसके बाद लिखा हुआ आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ प्रोफाइल प्लीज क्लिक ऑन द एनरोलमेंट बटन। ठीक है, जब आपने प्रोफाइल को कर लेगा, नाम लिख लेंगे, तमाम चीज़ें कर लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे अपने प्रोफाइल एनरोलमेंट बटन पर क्लिक करोगे। ठीक है, इंटर योर क्रेडिशनल डेटा
इन द रिक्वायर्ड फील्ड अकॉर्डिंग टू द मैट्रिकुलेशन डिटेल। ठीक है, आपके पास जो मैट्रिक के इम्तहान के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास डेटा होगा और जो पूछेगा, आपने क्या करना होगा उसको एज आ उसी तरह से फिल करना होगा। अटैच योर पिक्चर, आपने क्या करना है, पिक्चर को अटैच करना है, लेकिन वो किस साइज़ का होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ का होना चाहिए। देखिए अब मोबाइल फ़ोन में ना बहुत सारे ना पिक्चर्स के ना एडिटर मौजूद हैं। ठीक है, आप पासपोर्ट साइज़ पिक्चर पर क्लिक करोगे ना, एक प्ले स्टोर में जाओ या फिर आप ऐप स्टोर में जाओ, वहाँ जाने के बाद देखो ना पासपोर्ट साइज इमेज क्रिएटर, तो आपके पास ना बहुत सारे ऐप्स आ जाएंगे। ठीक है, उनमें से किसी एक ऐप पर क्लिक करके अपनी कोई भी पिक्चर लेना है, उसका बैकग्राउंड रिमूव करके उसी में ऑप्शन आएगा सब कुछ, और उसको ब्लू कर दो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से घर बैठे हो जाएगा। ठीक है, और मार्कशीट एंड कॉलेज एडमिशन रिसिप्ट एंड अपलोडेड। ठीक है, आपने क्या करना होगा, आपने एक तो पासपोर्ट साइज की इमेज, बैकग्राउंड जो आपके पास ब्लू होना चाहिए, मैट्रिक मार्कशीट जो है वो होना चाहिए। ठीक है, और एडमिशन रेसिप्ट होगा, ये इसको आपने अपलोड करना है। कैम स्कैनर एक आपके पास ऐप होता है। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना, उसको डाउनलोड करने के बाद इन तमाम चीज़ों को स्कैन करना है और देन उस फॉर्म के अंदर अपलोड कर देना, अपलोड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगर आप किसी और बोर्ड से बिलोंग करते हो तो फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप ओ लेवल या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपके पास IBBC अपलोड करना होगा माइग्रेशन की। ठीक है, तो ये भी आपके पास मौजूद है। ठीक है, और फिर इसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, फाइनली द सिस्टम विल शो 1 PDF फाइल ऑफ इनरोलमेंट फॉर्म, प्लीज डाउनलोड इट एंड प्रिंट इट। ठीक है, फिर आपके पास उसका PDF आ जाएगा जब आप फिल कर लोगे, और फिल करने के बाद फिर आपने उसका PDF निकाल लेना होगा। काइंडली सबमिट दिस प्रिंटेड इनरोलमेंट फॉर्म एज अ हार्ड कॉपी एट योर कंसर्न कॉलेज। आपने क्या करना होगा, जो भी आपके पास इनरोलमेंट कार्ड जो आप PDF निकालोगे उसे जाके अपने कॉलेज में जाके सबमिट कर दोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे ज़रा देख लो, ये जो www.biek.edu जो रेड सा लिखा हुआ है, ठीक है, और इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास ओपन होगा ये वेबसाइट। ठीक है, तो इसके ओपन करता हूँ, देखो ये जैसी वेबसाइट ओपन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरमीडिएट एजुकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ ईमेल पासवर्ड। ठीक है, आई एम रिवोर्ड। अगर आप न्यू हो तो बेटा क्या करोगे, रजिस्टर एज अ न्यू पर आपने क्लिक करना होगा और फिर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है स्टूडेंट वो आपके पास 25 जनवरी की है। ठीक है, तो 25 जनवरी तक आपने क्या करना होगा, इसको फिल करना होगा। ठीक है, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना सेल नंबर, अपना यूज़र नेम, अपना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करने के बाद ये जो यहाँ पे ब्लू सा लिखा हुआ है QDACN, इसको जाके इसमें फिल करने के बाद रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, और फिर उसका जो मैं चीज़ें बताया वो तमाम चीज़ें फॉर्म होगी। मैं यूट्यूब के अकॉर्डिंग कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से मैं आपको अपना फॉर्म फिल करके नहीं दिखा सकता, देन मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी है कि आपने किस तरह से इसे करना है। ठीक है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगी कमेंट करके बताना है, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके तमाम क्यूरीज को क्या कर सकूँ, स्टूडेंट सॉल्व कर सकूँ, रिजॉल्व कर सकूँ। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।